जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के पाठ्यक्रम और अध्यायवार अंकों के विभाजन की कक्षा में आपका स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार हमारा जो सिलेबस है उसमें कुछ परिवर्तन किया है, उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीन आप देख रहे हैं। पाठ्यक्रम और अंकों का जो विभाजन है 2023-24 में वो कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले दिया कि पूरी जो परीक्षा है हमारी पूरे पाठ्यक्रम से होगी। 80 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी। 20 अंक जो एक आंतरिक असेसमेंट मूल्यांकन के होंगे। तीसरा दिया है कि कैसे कैसे बटे होंगे। 6 अंकों के लिए हमारी 3 सेट की परीक्षाएं होंगी, 2-2 अंक की, जिनका आंतरिक मूल्यांकन कुल जो है 6 अंक होंगे। 2 अंकों के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, हाफ ईयर जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे। और उसके बाद 2 अंक कक्षा कक्ष में जो भागीदारी है, सीआरपी बच्चे का योगदान कक्षा में प्रदर्शन, उसका 2 अंक उसके होंगे। और 5 अंक एक प्रोजेक्ट परियोजना कार्य का होगा। इसके अलावा 5 अंक जो हैं आपकी उपस्थिति के हैं। अगर आपकी उपस्थिति 90% से अधिक रहती है तो 5 अंक हैं। 90 से 95 तक हैं 4 अंक। 85% से 90% तक 3 अंक। 80 से 85% 2 अंक। और 75 से 80% तक 1 अंक। तो इस प्रकार ये अंकों का आपका डिवीज़न दिया हुआ है। अब देखिए कि हमने कौन कौन से अध्याय हमारे दिए हुए हैं। 23-24 हमारा जो सेशन है, सत्र है। सबसे पहला लेखन कला और शहरी जीवन हमारा अध्याय है। पहले दूसरा चैप्टर था, लेकिन पहले 11 चैप्टर होते थे, अब हमारे 7 चैप्टर शेष हैं। तो ये 7 जो अध्याय हैं हम पढ़ेंगे। इन 7 अध्यायों को कैसे कैसे अंकों में वर्गीकृत किया है देखिए। अब पहला जो अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन, 14 अंक का ये आपका अध्याय होगा। दूसरा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसमें से 6 अंक आपको मिलेंगे। तीसरा यायावर साम्राज्य, 11 अंक आपको इसमें से मिलेंगे। नंबर 4 3 वर्ग, 6 अंक आपको मिलेंगे। नंबर 5वां जो चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, 14 अंक इसमें से मिलेंगे। छठा मूल निवासियों का विस्थापन, 10 अंक। और 7वां है आधुनिकीकरण के रास्ते, 14 अंक। तो ये इसमें 2 आपके जो अध्याय हैं, पहला लेखन कला और विकास शहरी जीवन, दूसरा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये 14-14 अंक के हैं। उसके बाद यायावर साम्राज्य, तीसरा जो चैप्टर है 11 अंक का है। और मूल निवासियों का विस्थापन, ये 10 अंक का है। तो इस प्रकार 5 अंक जो है मानचित्र कार्य के दिए हुए हैं। तो कुल ये 80 अंक होंगे जो आपकी परीक्षा के हैं। और 20 अंक आपको असेसमेंट के दिए जाएंगे, आंतरिक मूल्यांकन के, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। तो इस प्रकार कुल 100 अंक आपके वर्गीकृत किए हुए हैं। तो ये दिया हुआ है कि किस अध्याय में हम किस किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस हम करेंगे, ये वो दिया हुआ है। इनको आप देख सकते हैं 7 तक के जो। अब नेक्स्ट देखिए कि मंथ वाइज हमारा जो पाठ्यक्रम है कैसे उसको डिवाइड किया है। अप्रैल में लेखन और शहरी जीवन दिया हुआ है। अब +1 में अप्रैल कक्षा के लिए नहीं होता, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट भी नहीं आता, एडमिशन नहीं होते +1 में उस समय। तो इन्होंने सिलेबस अप्रैल से ही दिया हुआ है। मई के लिए लेखन और शहरी जीवन, अप्रैल और मई 2 जो महीने हैं, इन दोनों में एक चैप्टर दिया हुआ है, लेखन और शहरी जीवन। क्योंकि एडमिशन का समय होता है, तो कई बार 10वीं की परीक्षा देने के बाद भी बच्चे स्कूल में आते हैं प्रोविज़नल एडमिशन रिजल्ट से पहले। तो अप्रैल और मई एक चैप्टर पहला। उसके बाद जुलाई में हमने जो करना है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। अगस्त में यायावर साम्राज्य। फिर सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी होंगी। अक्टूबर में 3 वर्ग अध्याय हम करेंगे। नवंबर में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और दिसंबर में मूल निवासियों का विस्थापन। तो एक एक चैप्टर लगभग एक एक महीने में दिया हुआ है।
तो जनवरी में आधुनिकीकरण के रास्ते, फरवरी दोहराई के लिए दिया है और मार्च में आपकी परीक्षा दी हुई है। कुछ नोट दिया है शिक्षकों के लिए कि ये सलाह दी जाती है कि वे छात्रों को शब्दावली अवधारणा की स्पष्टता को पढ़ाने के लिए अध्यायों में उपयोग किए जाने वाले शब्दावली परिभाषित शब्दों की नोटबुक तैयार करने के लिए निर्देशित करें। जो बॉक्स एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में कोनों में कुछ जानकारियाँ दी होती हैं उनको भी तैयार करें। तो 11वीं में ये हमारा इतिहास का इस प्रकार का प्रारूप था। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न पत्र हमारा कैसा होगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक एक अंक के 21 क्वेश्चन होंगे। 21 प्रश्न आपके एक एक अंक के होंगे। उनमें 8 जो अंक के क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से एक आप चूज करेंगे। 5 जो क्वेश्चन हैं वो एक शब्द में आप उत्तर देंगे उनका। 5 आपको रिक्त स्थान मिलेंगे और 3 जो है कारण और कथन होंगे। कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसका कारण और परिणाम उनसे। तो इस प्रकार ये 21 क्वेश्चन आपके एक एक अंक के होंगे, यानी कि कुल 21 अंक एक एक मार्क्स के आपके दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है लघु उत्तरीय। जो आपके प्रश्न हैं वो 6 प्रश्न होंगे और 3-3 अंक के 6 प्रश्न होंगे। कुल 18 अंक इनके होंगे और किन्हीं 2 प्रश्नों के जो आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, किन्हीं यानी कि 2 प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न होंगे, उनके बीच में अथवा दिया होगा कि भी दोनों में से आप एक कर सकें। ये आपको पहली बार ऐसा विकल्प दिया है। जैसे मैप भी आपके बार अब आया है, पिछले सेशन में नहीं था, इस बार नया दिया। तो इस बार बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, उन ऐसे टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार विकल्प होते थे बड़े क्वेश्चनों में कि आपके क्वेश्चनों में अथवा दिया होता था कि आप दोनों में से कोई एक कर सकें। तो यहाँ 3-3 अंक के क्वेश्चनों में भी 2 प्रश्नों में, किन्हीं 2 प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो 18 नंबर आपके इन 6 क्वेश्चनों के होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। स्रोत आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, संख्या 3 प्रश्न होंगे, 4 अंक के होंगे। तो 12 अंक होंगे, इनमें कोई विकल्प आपको नहीं दिया जाएगा। कोई इसमें हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट दे दी जाए, कोई पैराग्राफ दे दिया जाए, कोई समस्या दे दी जाए, उसमें से आप प्रश्न को उसका एसेंस लिख के, उसका सार लिखें, कोई उसमें से प्रश्न छांट के आप लिखें। ये कुछ इस विषय इस टाइप का होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन है। निबंध टाइप पहले ये 6 अंक के थे, अब 8 अंक के दे दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 24 अंक कुल होंगे। जो बड़े क्वेश्चन हैं इनमें आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न के अंदर अथवा होगा, 2 प्रश्न होंगे, उनमें से आप एक करेंगे। चॉइस दी आपको मिलेगी। मानचित्र कार्य है, 5 अंक का आपका मैप है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें 5 अंक आपको भरने के लिए दिए जाएंगे। कोई विकल्प इसमें नहीं दिया जाएगा। तो 5 ही आपको ऑप्शन होंगे और 5 ही के 5 आपको भरने होंगे। इस प्रकार कुल 34 प्रश्न आपके होंगे और कुल 80 अंक होंगे। तो इस प्रकार ये हमारी एक प्रश्न पत्र का प्रारूप था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कोई जानकारी कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।